तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या होता है एक्चुअल में NONC का मतलब। मैं आपको NONC स्विचेस में समझाऊंगा और NONC को सेंसर में भी समझाऊंगा। आपको इस तरह समझाऊंगा जिससे आपको ये भी समझ आ पाए कि NONC को कैसे यूज करना है PLC में। मैं आपको पूरा कंसेप्ट पूरा प्रैक्टिकली समझाऊंगा स्विचेस और सेंसर और PLC के साथ, ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो सके कि कब हमें NONC स्विच को यूज करना है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम NONC मैकेनिकल स्विच को यूज करेंगे। वो काफी फायदेमंद है एक बिगिनर के लिए कि उन स्विचेस को कैसे यूज करेंगे। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको बिहाइंड द सीन और रिसेंट अपडेट्स मिल सके कि मैं क्या क्या प्रोजेक्ट्स डेवलप करता हूँ और जिसके थ्रू मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। और अब आगे की वीडियो को इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिर्फ इतना समझो कि NONC अलग अलग ऑपरेशन टाइप है। मैं आपको NONC सेंसर में समझाऊंगा। उसके लिए पहले सिर्फ इतना समझो कि हमारे जो भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं या जो भी इंडस्ट्रियल डिजिटल सेंसर होते हैं, जैसे एक फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर ही हो गया, तो उसकी आउटपुट टाइप में लिखा होता है PNP NO PNP NC। ये अलग अलग आउटपुट टाइप्स लिखे होंगे, या फिर लिखा होगा NPN NO या NPN NC। सिर्फ इतना समझो अभी के लिए कि PNP और NPN अलग अलग वायर करने के मेथड्स हैं, पर जो ऑपरेशंस हैं वो NONC है। हमारे इस वीडियो पे फोकस है कि हम NONC को समझे कि क्या मतलब है NONC का। PNP और NPN के ऊपर मैंने एक पहले से वीडियो बनाई हुई है, उसकी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। तो सबसे पहले NO ऑपरेशन का मतलब समझ लेते हैं। NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, और इसमें होता क्या है, ये सेंसर मेरा जैसे NO टाइप का सेंसर है या NO ऑपरेशन का सेंसर है। तो होगा क्या ऑपरेशन में, जब सेंसर के सामने टारगेट आएगा तब मेरा लोड ऑपरेट होएगा। यही होता है मतलब नॉर्मली ओपन का। जब इनिशियल स्टेट होती है, मतलब जब सेंसर के सामने कोई टारगेट नहीं है, तब वो लोड को ऑफ स्टेट पे रखेगा, और जब कोई टारगेट आएगा सेंसर के सामने तब वो लोड को ऑन कर देगा। इसको बोलते हैं NO ऑपरेशन का सेंसर। इसी के साथ मेरा अगर NO ऑपरेशन का स्विच होएगा तो उसमें होगा क्या, जब मैं स्विच को दबाऊंगा तब मेरा लोड ऑपरेट करेगा। यही मतलब होता है NO का स्विचेस और सेंसर में। अब NC ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। तो मैंने एक नॉर्मली क्लोज या NC टाइप का मैंने सेंसर लिया। अलग अलग सेंसर होते हैं। NO ऑपरेशन का एक अलग सेंसर होएगा, NC ऑपरेशन का एक अलग सेंसर होएगा। तो इसमें क्या हुआ, मेरा लोड पहले ही ऑपरेट हो गया कि मैंने NC वाला सेंसर लिया। अब क्या होएगा, जब सेंसर के सामने टारगेट आएगा तब मेरा लोड ऑफ स्टेट पे आएगा। तो हमें ये डिफरेंस समझना है कि कब हमें NO ऑपरेशन का सेंसर यूज करना है या कब हमें NC ऑपरेशन का सेंसर यूज करना है, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन कि हमें क्या चीज को यूज करना है। कि हमें पहले लोड को चलाना है जब मेरे सेंसर के सामने टारगेट आए, या फिर मेरे को इसका उल्टा ऑपरेशन करना है। तो इसलिए NONC की नॉलेज बहुत जरूरी है, सेंसर के केस में भी और स्विचेस के केस में भी। और अब मैं आपको स्विचेस में समझा देता हूँ कि क्या होता है NONC, और वायरिंग के साथ समझाऊंगा कि कैसे हम NONC मैकेनिकल स्विच को यूज करेंगे अपने एप्लीकेशन के लिए। तो ये रहे हमारे स्विचेस, ये हमारे NONC स्विचेस हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इसको एक्चुअल में कैसे यूज़ करेंगे। तो इसमें लेफ़्ट वाला पार्ट आप देख सकते हैं और यहाँ पे राइट वाले पार्ट देख सकते हैं। ग्रीन वाला पार्ट यहाँ पे हमारा एक्ट कर रहा है एज अ NO स्विच। तो जब आप प्रेस करोगे आप इस स्विच की मूवमेंट देख सकते हो किस तरह से होएगी, आप देख सकते हैं। इसको हम यूज़ करेंगे एज अ NO स्विच। और रेड कलर का है हमारा एज अ NC स्विच। मैं आपको बताऊंगा कि NONC का स्विच कैसे यूज़ कर रहे हैं हम। ये बेसिकली तो हमारे स्विचिंग पार्ट हो गए, अपर हाफ पे जो लगेंगी, मतलब जब हम बटन प्रेस करेंगे तो सिर्फ मूविंग पार्ट हो गए। पर इनको NONC बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे इसका लोअर पार्ट, और इसको माउंट करने के लिए इसके ऊपर एक नट लगा हुआ है। इस नट को निकालेंगे, आप देख सकते हैं कि कैसे निकालेंगे इस नट को। और इस नट को निकाल के और एक दोबारा उसके थ्रू डाल के आपको NO स्विच के नीचे इसको माउंट कर देना है।
तो इससे क्या होगा, ये वाला जो ग्रीन कलर का स्विच होएगा ये अब एक्ट कर रहा है हमारा एज अ NO स्विच। अपर हाफ पे डिपेंड नहीं करता, सब कुछ डिपेंड करता है कि लोअर हाफ पे हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं, NO स्विच कनेक्ट कर रहे हैं या फिर एक NC स्विच कनेक्ट कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है NO स्विच, और इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे अपने NC स्विच को भी। आप देख सकते हैं कि मूवमेंट किस तरह से होएगी। आप एक और NO स्विच भी कनेक्ट कर सकते हो इसी के साथ में, वो आपको अलग अलग NO NC जो भी आपको इसके नीचे कनेक्ट करना है, बट ग्रीन हम यूजुअली लेते हैं NO स्विचेस के लिए। उसी के साथ मैंने एक NC स्विच भी कनेक्ट कर दिया है इसी के साथ, आप देख सकते हैं। यूजुअली जो हम NC स्विच को यूज़ करते हैं वो हमेशा स्टॉप की कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। हमने PLC में भी देखा होगा, अगर किसी ने काम किया है तो उसको पता है कि NC स्विच हम यूज़ करते हैं मोटर को स्टॉप करने के लिए, और NO स्विच से हम मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये कुछ चीज़ें होती है जो मैं आगे भी समझाऊंगा कि क्यों NC स्विच को ही यूज़ करते हैं स्टॉप के लिए। आप इसका मैकेनिज़्म देख सकते हो कि स्विच कैसे मूव कर रहा है, और आप NO NC के अकॉर्डिंगली जो भी आप 2 सर्किट एक साथ ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि इसमें 2 पोजीशन होती है कनेक्ट करने के लिए। आप सर्किट देख लेते हो ओवरऑल। ये मेरी एक SMPS जो 220 वोल्ट AC को 24 वोल्ट DC में कनेक्ट करेगी। तो मेरा रेड वाला NC स्विच, ग्रीन है मेरा NO, और मैं यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स लूँगा। एक ग्रीन इंडिकेटर को मैं NO स्विच के साथ कनेक्ट करूँगा और रेड इंडिकेटर को मैं NC स्विच के साथ। सबसे पहले हम दोनों इंडिकेटर्स की पॉजिटिव को डायरेक्टली पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। ग्रीन इंडिकेटर और रेड इंडिकेटर का पॉजिटिव हमने डायरेक्टली पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, और इंडिकेटर्स के जो नेगेटिव एंड होते हैं उसको हम एक एंड के स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं। NC स्विच का एक एंड और एक NO स्विच का एक, और स्विच का जो दूसरा एंड होता है उनको हम नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोनों एंड होंगे NO और NC स्विच के, उनको हम डायरेक्टली नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। इस सप्लाई को हम दे देते हैं लाइव न्यूट्रल पे, जो SMPS पे हम देख सकते हैं L और N के टर्म्स में। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं हमारा रेड इंडिकेटर पहले ही ऑन हो जाता है क्योंकि वो NC स्टेट में लगा हुआ है, और जो ग्रीन इंडिकेटर होता है वो अभी ऑफ स्टेट में है। जब हम बटन प्रेस करते हैं तब हमारा ग्रीन इंडिकेटर ऑन होता है। ये होता है हमारा NO ऑपरेशन, और ये है मेरा एक NO ऑपरेशन का स्विच। जैसे ही बटन दबाता हूँ मेरा स्विच ऑन होता है, और आप देख सकते हैं मेरा रेड इंडिकेटर पहले ही ऑन था। स्विच दबाने पे मेरा इंडिकेटर ऑफ होएगा। इससे पता लगता है कि ये मेरा है NC ऑपरेशन का स्विच। NC मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड, NO मतलब होता है नॉर्मली ओपन। आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ चुका है कि चीज़ें कैसे काम करती है स्विचेस में, NO और NC में। यही सेम कंसेप्ट PLC में भी वैलिड होता है। PLC की खास बात ये होती है कि आप प्रोग्राम में NO NC को चेंज कर सकते हो। मान लो आपने एक NO ऑपरेशन का एक सेंसर लिया हुआ है, तो आप उसको प्रोग्राम में सिंपली एक लॉजिक को चेंज कर सकते हो, उसको एज अ NC स्विच बना सकते हो। तो यहाँ पे PLC बहुत फायदेमंद होती है कि हम PLC को यूज करके कोई भी जब कॉम्प्लेक्स लैडर लॉजिक बनाते हैं या कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तब PLC हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। अगर आपके सिर्फ 3-4 सेंसर हैं या फिर 3-4 आपके लॉजिकल आप सर्किट यूज कर रहे हो, तो जरूरत नहीं आपको एक PLC खरीदने की। आप सिंपल अपने सेंसर्स की नॉलेज अच्छी रखिए और रिलेज की नॉलेज अच्छी रखिए, और उनके बारे में NO NC की नॉलेज अच्छी से रखिए, तो आपके लिए ऑटोमेशन करना बहुत आसान है। अगली वीडियो में हम एक प्रॉब्लम पे काम करेंगे जो आप लोगों ने मुझे बताया था। आप लोगों ने मुझे कहा था कि मैंने एक सेंसर लिया हुआ है और वो सेंसर उल्टा काम कर रहा है। कहने का मतलब ये है, मैंने सेंसर ये सोच के लिया था कि मेरी मोटर तब चलनी चाहिए जब सेंसर के सामने टारगेट आए और फिर मेरी मोटर ऑपरेट करे। पर होता क्या है, मेरी मोटर पहले ही रन कर रही होती है और जब कोई टारगेट आता है तब मेरी मोटर ऑफ होती है। इससे पता लगता है कि मैंने एक सेंसर, एक NC ऑपरेशन का सेंसर लिया हुआ था। पर अब हम क्या करेंगे, मान लो किसी के पास एक NC ऑपरेशन का सेंसर है, उसको हम NO में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसका सर्किट क्या होगा और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, जिससे एक बिगिनर हो या फिर एक जो पहली बार इन चीजों को यूज कर रहा है उसकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। मैं अगली वीडियो में इसका प्रैक्टिकली विद सर्किट डायग्राम भी सोल्यूशन दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको हर एक चीज प्रैक्टिकली समझा सकूं और वायरिंग भी दिखाई जो जो चीज नीडेड थी। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियो है ऑटोमेशन से रिलेटेड
वो आपके पास सबसे पहले है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।